है ना। कहा अगर कथा में दान करना है तो एक ही काम करना मैया, सुन रहे हो, शांति को दान। कौन सा? हाँ, एक तो हम खुद लेट आ रहे हैं और फिर आकर यहाँ क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो मेरा तो निवेदन है कि अगर हम यहाँ इसलिए आए हैं तो क्या न जाने हमारे कारण दूसरे को डिस्टर्ब हो जाए। एक तो समय, अगर समय की कीमत समझोगे तो समय भी तुम्हारी कीमत समझेगा। समय की मैं वहां बोलते ना कि भैया अनुराग जी, तुलसीदास परिवार समय का फंक्शन बिल्कुल। जैसे ही 1:45 बजता है तो महाराज जी को ही कहते हैं कि चलो महाराज जी फटाफट। क्यों? कि जनता आए या ना आए, हमें तो समय पर यज्ञ शुरू करना है। ये महायज्ञ। क्या यज्ञ है? महायज्ञ। तो मेरा अनुरोध है, चाहे वो साउंड वाले भैया हो, चाहे हमारे शास्त्री लोग हो, कोई भी हो, कि समय की बाध्यता को समझे। जिसके पास जो कार्य दिया गया है उसका पालन करना सर्वोपरि है। हम समझिए। तो अब आ गए हैं यहाँ, तो शांति का दान बनाए रखें, ठीक है। एक बार प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण भगवान की जय। एक भागवत जी में एक श्लोक आता है कि क्रोधा ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रतापि मार्गा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना और सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति। कि क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञे कलो पुनन्ति। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा। एक बात बताओ, यहाँ कह रहे हैं कि भागवत जी से एक बात तो समझ आती है कि जो अच्छे लोग हैं वो तरते हैं, वो पार हो जाते हैं। क्या कोई ऐसा भी है कि जो जिसने जीवन भर पाप कर्म किया हो, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचारी रहा होगा, जिसने जीवन पर्यंत पाप कर्म किया है, क्या वो भी भागवत जी से? और यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर मरने के बाद कोई भूत प्रेत बन जाए, मरने के बाद यदि, तो उसके नाम से यदि भागवत कार्य करवावे तो क्या उसका जीवन पवित्र हो जाएगा? क्या जीवन भर पाप कर और मरने के बाद क्या बना? प्रेत बना। तो यहाँ पर जो लोग अपने पितरों के निमित्त भागवत करवाते हैं वार्षिक श्राद्ध इत्यादि में, उनके लिए ये कथा ध्यान देना, अपने पूर्वजों का। तो नारद जी बोले ये बात हमारी समझ में नहीं आई। सनकादिक मुनि कह रहे जिसने जीवन पर्यंत पाप कर्म किया और पाप कर्म करने के बाद भी क्या, मरने के बाद प्रेत बन गया, वो भागवत को सुनकर कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकता है? कैसे ये हमारी समझ में नहीं आया। तो नारद जी कहते हैं कि हे सनकादिक मुनियों, हमारी ये समझ में नहीं है। तो नारद जी को सनत कुमारों ने एक सुंदर कथा सुनाई कि तुंगभद्रा तटे पूर्व तुंगभद्रा तटे पूर्वा मभूत्वन्नमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा तटे पूर्वा मभूत्वन्नमुत्तमम्। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था जिसका नाम था क्या है? उत्तम नगर। वहां रहता था एक आत्मदेव। क्या रहता था? आत्मदेव। आत्मदेव किसे कहते हैं? जिसने अपने आत्मा में देवत्व का दर्शन कर लिया हो। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए ये कथा अपने पर सुन लो। सारे के सारे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, क्या है? बोलो आत्मदेव। क्या है हम लोग? आत्मदेव।
और आत्मदेव की पत्नी है, वह तो नाम है धुंधली। क्या नाम है? धुंधली। अब हम सब की पत्नी को नाम क्या है? जिसके अंडर में, जिसके बस में रहते हो, उसको नाम क्या है? धुंधली, अर्थात ये बुद्धि। बुद्धि कह रही है कहाँ चलना है, कहाँ नहीं चलना, कथा में जाना है या फलानी जगह जाना है। तो अब यहीं से शुरू करते हैं। अब आप ध्यान देना कि तुंगभद्रा तटे पूर्व मभोन्नमत्तमं, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक पावन पवित्र गांव है जिसका नाम है उत्तम नगर। वहां आत्मदेव रहते हैं, उनकी पत्नी को नाम है धुंधली, और घर में संतान नहीं है। तुलसी का बिरवा है, वो भी सूख गया है। घर में गाय है, वो भी बांझ है, 7 साल हो गए, कोई संतान नहीं। देखो परिवार तो बच्चों से ही लगता है, छोटे छोटे बच्चे हो भगवान का रूप कहते हैं। अब तो पड़ोसियों का आना शुरू हो गया, और पड़ोसी पता क्या कहते हैं, जब अपना दुखड़ा सुनाती है तो एक ही बात निकल कर आती है कि तुम्हारे घर में क्या संतान नहीं है, इसलिए तुलसी का बिरवा भी सूख जाता है और गाय भी बांझ है, क्योंकि तुम्हारे यहाँ संतान नहीं है। इसलिए अब तो पड़ोसियों का आना शुरू, पड़ोसी अपनी अपनी बात। और एक बात बताऊं, हमारे यहाँ भारत में घर घर में क्या है, गुरु लोग घर घर, जैसे बोलते हैं हमारे यहाँ कि प्रत्येक घर में एक डॉक्टर मिलेगा। क्या मिलेगा? डॉक्टर। आप किसी को पूछ लो, घर छोड़ो, अपने पूरे भारत की खासियत है कि भैया पेट दर्द हो रहा, क्या करो, तुरंत 10 वैद्य मिल जाएंगे। अरे थोड़ा जीरा खा लो, थोड़ा सा काला नमक चाट लो, एक काम करो, ज्यादा नहीं, थोड़ा गर्म कर लो। 3 लोगों ने 3 चीजें बताई। तो प्रत्येक घर में क्या है, डॉक्टर है। ऐसा अब तो पड़ोसियों ने आना शुरू कर दिया। अब आत्मदेव का मन दुखी रहने लगा, और दुखी रहने लगा तो एक दिन कहाँ गए, वन गए। अब जंगल में गए, और जंगल में गए देखा तो उधर से एक कौन निकल कर गए, एक संत निकल कर जाते हैं। और ये जो हमारा चेहरा होता है, ये फेस, इस फेस पे सब कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा है? इस पर सब कुछ लिखा है, बस पढ़ने वाला चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट से भी कम समय में पता लग जाता है। ऐसे ही संत ने देखा, ये तो कोई विद्वान मालूम होता है। क्या होता है? कोई विद्वान है, लेकिन इतना दुखी। संत ने कहा क्या बात है कि कथम रोदसी विप्रा, ओ कथम रोदसी विप्रा, त्वम काते चिंता भरीयसी। कथम रोदसी विप्रा, त्वम काते चिंता भरीयसी, वद त्वम सत्वरम मय्या स्वस्य दुःखस्य कारणम, स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे प्रभु बताओ तुम्हारे दुख का कारण क्या, तुम्हारे दुख का क्या कारण है, क्यों रोते हो आत्मदेव जी? हे पंडित जी, आप तो कोई वैदिक के लगते, कोई विद्वान लगते हैं क्या? कहा क्या बताऊं आपको, मेरे द्वारा दी गई चीज वस्तु मेरे पितर भी स्वीकार नहीं करते। मेरे घर संतान नहीं है, मेरे घर गौबाज है, तुलसी का बिरवा भी जब भी लगाता हूं सूख जाता है। कहा क्यों? क्योंकि मेरे घर क्या नहीं है, पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है। इसी पाप की वजह से आज मैंने निश्चय कर लिया है, जब तक पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं मिलेगा लौट कर नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा लेकिन लौट कर नहीं जाऊंगा। महात्मा के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ और उसको समझाते हुए बोले कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, ओ मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, बलिष्ठा कर्मणो गति, और विवेकम तो समासाध्य त्यज संसार वासना। कितनी सुंदर बात कही कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम,
बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाध्या त्यज संसार वासनम। हे पंडित जी महाराज, ये आत्मदेव जी, आपके मन में जो ये पुत्र की कामना है, ध्यान देना क्या समझा रहे संत महात्मा, आपके मन में जो ये पुत्र की कामना है एकमात्र अज्ञान है। क्या है? अज्ञान है। हाँ तो भैया संत ने पंडित जी से कहा, यदि तुम्हारे घर पुत्र हो जाता, तुम्हारे घर पुत्र हो जाता तो समझ लेते परमात्मा की क्या होगी, कृपा होगी। और पुत्र नहीं हुआ तो समझो भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो गई, बहुत बड़ी कृपा होगी। क्या करोगे बेटा लेकर के? क्या करोगे? बेटा यदि घर में नहीं होता है ना तो 2-4 वर्ष रोते हैं हम, और फिर सोचते हैं क्या बताएं, बहन भाग्य में ही नहीं था। छोड़ो काहे को रोए भैया। और बेटा होकर यदि मर जाए तो फिर 2-4 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, और फिर धीरे 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 कि बस परमात्मा ने इतने दिन का ही साथ लिखा है, इसी आधार पर हम जीवन यापन करने लग जाते हैं। लेकिन हे आत्मदेव जी, हे पंडित जी महाराज, मैं कह रहा हूं यदि पुत्र हो जाए और होकर यदि वह नालायक हो जाए तो एक बार नहीं जीवन भर रुलाएगा, जीवन भर रुलाएगा। लेकिन ये जो पुत्र का मोह है इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। जानते हो आजकल के पुत्र क्या करते हैं, क्या पैदा होते हैं आजकल? लड़के। क्या पैदा करते हो? बोलो। लड़के। कौन से लड़के? जो लड़ झगड़ कर पिता की संपत्ति हड़प कर ले, वो लड़के।